अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आज का जो व्लॉग है ये थोड़ा तलख होने वाला है, इसलिए कि गुस्सा बहुत है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि हम बहसीयत कौम हम किस तरफ जा रहे हैं और बहसीयत मुल्क हम किस तरफ जा रहे हैं। और जो मुल्क चलाने वाले हैं, चाहे वो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं, चाहे वो हमारी जुडिशली है, चाहे वो हमारे सियासतदान हैं या वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कोई हमारी मॉरल वैल्यूज़ रह गई हैं। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर जब रहते हैं तो हम देखते हैं कि एक छोटी सी बात के ऊपर अगर किसी हेल्थ वज़ीर का यहाँ पर पिछले दिनों कोविड के दौरान चूँकि यहाँ पे था कि आपने डिस्टेंस रखना है, तो उसका एक पिक्चर जो है एक रिलीज़ होती है जिसमें वो अपनी सेक्रेटरी के करीब पाया जाता है, उसको अपनी बाहों में लिया होता है, तो वो उस चीज़ के ऊपर उसके अगेंस्ट जो है वो एक जो है वो वेव उठती है और उसको रिज़ाइन करना पड़ जाता है कि हमें कहा जा रहा है कि आपने डिस्टेंस रखना है, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, और ये यहाँ पे रंगरलियाँ मना रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में देखें क्या हो रहा है, यानी इंतहा हो गई है। मैं कह रहा हूँ बेगैरती, बेशर्मी और जलालत, घटियापन, अगर आप कुछ भी कहें ना, जो लफ्ज़ आपको पसंद है वो आप इसके साथ लगा लें कि भाई वो इमरान खान जिसको आप दीवार के साथ लगा रहे थे, जिसको आपने चलती हुई उसकी गवर्नमेंट को हटा दिया, 6% पे ग्रोथ हो रही थी, गरीबों को हेल्थ कार्ड मिल रहे थे, चीज़ें महंगाई ज़रूर थी लेकिन वो आलमी महंगाई थी जो आज भी मौजूद है। और लेकिन उसके बाद जो आपने बेड़ागर्क किया मुल्क का आके, जिसके बाद आपने आपकी जो क्रेडिबिलिटी थी, जो आपकी स्पीड थी, वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई और आप अपने केस नैब को दफन करने में, उसको ज़िबा करने में, उसमें लग गए। और उस सारी चीज़ के अंदर मुल्क के हालात जो हैं वो इतने नाजुक मोड़ पे चले गए कि पिछले 2 दिन में 22 रुपये डॉलर जो है वो तकरीबन 20-22 रुपये डॉलर बढ़ गया है। उसको लगाम डालने वाला कोई नहीं है। और हो क्या रहा है, ख़रीद और फ़रोख्त शुरू हो गई। एक बार फिर ख़रीद और फ़रोख्त शुरू हो गई है। हल्फिया बयान आना शुरू हो गए हैं कि जी मुझे 35 करोड़ की ऑफ़र हुई, मुझे 25 करोड़ की हुई। उधर से मुस्लिम लीग नून वालों ने भी एक अपना बंदा बीच में छोड़ा कि जी हमें भी 10 करोड़ की ऑफ़र हुई है। उन्होंने तो हल्फिया बयान दे दिया है, उस औरत का नाम भी दे दिया है और साथ कहा गया कि मुबैना तौर पर अतात आर्डर जो हैं वो ये ऑफ़र करा रहे थे, उन्होंने ये ऑफ़र कराई। उन्होंने कहा अगर आप और बंदे भी लेके आएंगे तो उसका आपको कमीशन भी मिलेगा। अब अतात आर्डर जो हैं उन्होंने कैटेगोरिकली इससे इनकार कर दिया कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। लेकिन अल्लाह करे कि उन्होंने ऐसी बात ना की हुई। अगर उन्होंने की ना, तो मियाँ साहब का एक शेर है बड़ा मशहूर, वो हम मुझे सही तरह याद नहीं है लेकिन उसका मफहूम है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि तंब तंदे दी कोड़ी होंदी, सने पत्ते सने बियाँ। एक दरख्त है जिसका बीज और उसके पत्ते जो हैं वो दोनों एक बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं। तो कहते हैं तंब तंदे दी कोड़ी होंदी, सने पत्ते सने बियाँ, जेड़े कम करैंदियाँ मावां ओयो कम करन धीयां। ये मिसाल है। अगर ऐसा साबित होता है तो इनके वालिद साहब के ऊपर मुबैना तौर पर ये इल्ज़ाम था, ये ब्रीफ केस ले के जाते थे और लोगों को पैसा देते थे। और अगर आज बेटा उस काम में या पोता उस काम में इन्वॉल्व है तो फिर क्या कहा जा सकता है। मैं मुबैना तौर पर कह रहा हूँ, अलबत्ता उन्होंने इस बात से इनकार किया है। लेकिन बड़ी ही शर्म की बात है कि एक दफ़ा फिर जो है वो मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी का नाम आ रहा है कि एक जरदारी सब पे भारी के वो लाहौर में डेरे लगा के बैठ गए हैं। एक बंदा जो है उसके बारे में कह रहा है, बताया जा रहा है कि वो टर्की पहुंच चुका है और 3 को ऑफ़र कराई गई है। और ये सारी चीज़ें क्यों यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कि दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह, जनाब वो राना सनाउल्लाह जो मशहूर हैं ऐसे कामों के लिए और तड़ियाँ लगाने के लिए और ये सारी काम करने के लिए, उन्होंने टीवी चैनल पे बैठ के ये इंडिया दे दिया था कल से कि जनाब अगर 5-6 लोग गायब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, अभी गेम ख़त्म नहीं हुई है। उसी चीज़ को लेकर पीटीआई जो है और काफ लीग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, अदालत में भी गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये ख़रीदो फ़रोख्त का एक दफ़ा फिर बाज़ार गर्म हो गया है। यानी कि इमरान खान ने आपको फेंटा लगाया, आप 13 जमातें थीं, आपको जो है जलीलो रुसवा कर दिया। वो शेर एक बारी फेर और पंजाब हमारा है, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग, वो तमाम आपके नारे, वो तमाम आपकी चीज़ें जो हैं वो उसने खाकस्तर कर दी, तबाह बर्बाद कर दी। और अब आपके पास मुड़ तोड़ के वही कि जनाब वो हराम की कमाई के जो पैसे इकट्ठे किए हुए लोगों ने उनके मुंह खोल दिए जाएं और लोगों को 20-20, 30-30, 40-40 करोड़ की ऑफ़र लगाई जाए जो पैसा कभी उन्होंने देखा ना हो। तो वो कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसको हम ले लेते हैं। हमने सियासत में कुछ बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं सियासत के अंदर जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए आते हैं, माल बनाने के लिए आते हैं। लेकिन बात यह है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ये ऑफ़र कौन करा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि हमारी अदलिया,
क्या हमारी अदलिया अब भी बैठेगी आराम से और वो देखेगी कि जैसे सिंध हाउस के अंदर लोटा करेची हुई, लोटे खरीदे गए और फिर जो तमाशा हुआ और फिर जो कुछ हुआ अभी भी इसी तरह होगा कि पहले काम हो लेने दिया जाए और फिर जनाब उसके ऊपर हेयरिंग करके और उनको डी-सीट किया जाए। ये तमाशा बंद होना चाहिए। अदालत को अपना वक़ार, अपना जो एक उसका स्ट्रेंथ है वो शो करनी चाहिए और इसको ऑन टाइम बर वक्त इस चीज़ को जो है वो पकड़ना चाहिए। दोनों तरफ से अगर है तो दोनों को सजा। इमरान खान तो वो बंदा है जो चाय के साथ बिस्कुट भी नहीं देता, और इमरान खान ने अगर ये करना होता तो वो जब ये सारा कुछ हो रहा था, लोटे खरीदे जा रहे थे, वो हुकूमत के अंदर था, जो 1200 अरब गरीबों में बांट रहा था, वो हुकूमत के माल में से 5, 7, 10 अरब जो है वो इन लोगों को बांट के 4 बंदे वो भी खरीद लेता। लेकिन इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है और जो पॉलिसी है वो इस तरह की डर्टी और बेशर्मी और बेगैरती वाली पॉलिटिक्स के गिर्द नहीं घूमती। ठीक है, ये जो लोग मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें एक बार फिर पीपल्स पार्टी वाले शामिल हैं तो वो ये तो कहते थे कि जनाब जमहूरियत जो है वो एक अजीम इंतकाम है, और कहाँ गई वो बड़ी बड़ी बातें। बेनज़ीर मरहुमा जो एक बहुत बड़ा नाम थी जमहूरियत के लिए, उनके वालिद साहब की वो कुर्बानी जो पाकिस्तान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता, कि उन्होंने अपने आप को जो है वो तख्तादार पे लटका लिया लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन कुव्वतों के सामने झुके नहीं। और आज क्या हो रहा है, ये पीपल्स पार्टी है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि मैंने आज से बहुत पहले जो है वो पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया था, और यही वो वजूहात थी जो सामने नज़र आ रही हैं। अगर इसमें पीपल्स पार्टी और जो है जरदारी साहब का हाथ है तो फिर बहुत ही मुबैना हाथ, मैं कह रहा हूँ, फिर बहुत ही शर्म की बात है। तो लेकिन फिर कौन है, फिर ये कौन है, कौन वो ताकतवर हल्के हैं, कौन है जो इतने पैसों की ऑफ़र सामने आ रही है। अच्छा, अगर नहीं भी आ रही तो फिर क्या जवाज़ क्या है कि वो मुस्लिम लीग नून जिसने 4 गुना महंगाई कर दी, वो मुस्लिम लीग नून जिसके दौर के अंदर तकरीबन 178 से डॉलर जो है वो 226 पे चला गया है, पेट्रोल जो है वो 100 रुपये बढ़ गया है, डीजल जो है वो 150 रुपये बढ़ गया है, और उसके बाद परफॉर्मेंस उनकी कुछ नहीं है, बेटे को ज़बरदस्ती वज़ीर आला बनाया हुआ है। कौन सी ऐसी खूबियाँ देख कर लोग जो हैं उनकी तरफ माइल हो रहे हैं और गायब हो रहे हैं और हमज़ा को वज़ीर आला चाहते हैं? ये सोचने की बात है। डरें उस वक्त से, और मैं आवाम से कहता हूँ कि आपको निकलना पड़ेगा फिर उसी तरह जब आप इमरान खान की हुकूमत के जाने के बाद बाहर निकले थे, और फिर आप 17 तारीख को भी आप निकले हैं पंजाब के अंदर, और आपने वो जो पंजाबियों के ऊपर हमेशा एक लेबल लगाया जाता था कि पंजाबी जो हैं वो बिरयानी और कीमे वाले नान पे बिक जाते हैं, आपने वो दाग भी धोया है। क्योंकि कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर किसी सूबे के अंदर जो हैं वो लोग जो हैं वो इस तरह निकलें कि उनकी जो टर्न आउट है वो आपके नॉर्मल इलेक्शन से भी ज़्यादा हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, और आपको जो है एक दफ़ा फिर ये सोचना पड़ेगा, अपने वोट की हिफाजत करनी पड़ेगी और बाहर निकलना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ होता है, अलबत्ता तो इमरान खान लाहौर ख़ुद भी पहुंच गए हैं और वो इस चीज़ को देख रहे हैं। दूसरा यह है कि एक सीट जो पिंडी वाली सीट है उसके ऊपर भी रीकाउंटिंग के जो मुस्तरद वोट थे उनकी हुई है, उसमें से 15 वोट और ज़्यादा बढ़ गए हैं पीटीआई के, और अब हाई कोर्ट ने उसकी आम गिनती की भी इजाज़त दे दी है, और इंशाल्लाह वो सीट भी पीटीआई के पास आ जाएगी। लेकिन आप लोगों को पहरा देना पड़ेगा, और अगर ऐसा होता है तो अवाम को सड़कों पर निकल कर ऐसे करप्ट पॉलिटिशियन का मुंह काला करना पड़ेगा। मुझे अब इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।